जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों की जो मैप की सीरीज चल रही है, आज हम उसमें कर्नाटक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कर्नाटक के बारे में। तो समझिए, ये जो कर्नाटक राज्य है, इसका पुराना नाम क्या था? धारवाड़। क्या नाम था? धारवाड़। धारवाड़ जो है वो खनिज के लिए प्रसिद्ध है। धारवाड़ किस लिए है? खनिज के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर कांच, मतलब कांच भी पाया जाता है। कांच के लिए भी ये प्रसिद्ध है। क्या? धारवाड़। धारवाड़ जो है आपका यहाँ पर है। धारवाड़ कहाँ है? यहाँ पर आपका है धारवाड़। धारवाड़ ये किस लिए प्रसिद्ध है? खनिज के लिए प्रसिद्ध है। और कर्नाटक का पुराना नाम क्या था? धारवाड़ था। कर्नाटक जो है, इसका जो ऊपरी भाग बहमनी राज्य के पास था और निचला भाग जो है विजयनगर साम्राज्य के पास था। मतलब कर्नाटक दो भाग में बटा हुआ था। ऊपर वाला बहमनी राज्य, नीचे वाला विजयनगर साम्राज्य। यहाँ पे है आपका, ये जो जगह है यहाँ पर है बांदीपुर। क्या है? बांदीपुर। बांदीपुर जो है एक राष्ट्रीय उद्यान है। बांदीपुर क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। और ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। बांदीपुर किस लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। इसके ऊपर है आपका मैसूर। मैसूर ऊपर क्या है? मैसूर। वृंदावन कहाँ है? वृंदावन आपका मथुरा में है। वृंदावन कहाँ है? मथुरा में। वृंदावन जब गार्डन पूछेगा तब कहाँ होगा? वो मैसूर में होगा। वृंदावन गार्डन कहाँ है? मैसूर में है। श्रृंगेरी जो पीठ है, श्रृंगेरी पीठ, वो भी कहाँ पर है? मैसूर में है। श्रृंगेरी पीठ कहाँ पर है? मैसूर में है। यहाँ पर है आपका बेंगलुरु। क्या है? बेंगलुरु। बेंगलुरु। बेंगलुरु को कहा जाता है अंतरिक्ष नगरी। बेंगलुरु क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष नगरी। और सिलिकॉन वैली क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली। देखिए, इसको सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है? जो जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक सामान देखते हैं उसके अंदर सिलिकॉन की मात्रा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सिलिकॉन की मात्रा। और बेंगलुरु जो है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कह दिया गया? सिलिकॉन वैली कहते हैं। बेंगलुरु क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली। और क्या कहते हैं? अंतरिक्ष नगरी किसको कहते हैं? बेंगलुरु को। यहां पर है आपका कोलार। क्या है? कोलार। कोलार जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की खान के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? गोल्ड माइंस के लिए, सोने की खान के लिए। देखिए, कर्नाटक पूरे भारत में अगर सबसे अधिक सोना पाया जाता तो कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक के कोलार में। आपका ऑप्शन में अगर राज्य दिया होगा तो आप कर्नाटक मारिएगा। अगर आपको राज्य के जिले के बारे में दिया होगा, शहर के बारे में दिया होगा, तो क्या मारना? ऑप्शन में कोलार मारना है। तो सबसे ज़्यादा भारत में सोना कहाँ पाया जाता है? कोलार में पाया जाता है। बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष नगरी या सिलिकॉन वैली। मैसूर में वृंदावन गार्डन है। वृंदावन नहीं है, वृंदावन गार्डन है। वृंदावन आपका कहाँ पड़ता है? मथुरा में पड़ता है, यूपी के अंदर। और श्रीरंगी पीठ कहाँ पर है? मैसूर में है। बांदीपुर में क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है, जो किस लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक का पुराना नाम क्या था? धारवाड़। धारवाड़ किस लिए प्रसिद्ध है? कांच के लिए प्रसिद्ध है और खनिज के लिए प्रसिद्ध है। और ऊपर वाला हिस्सा बहमनी राज्य के पास और नीचे वाला विजयनगर साम्राज्य के पास। देखिए, यहाँ पर है आपका, यहाँ पर है हसन। क्या है? हसन। हसन में क्या है? मेन कंट्रोल पॉइंट है। अब पूछेगा किसका? तो देखिए, जो भी अंतरिक्ष में रॉकेट जो जाते हैं, जितने भी सैटेलाइट जो छोड़े जाते हैं, उसका जो मेन कंट्रोल कहाँ से होता है? हसन से होता है। मेन कंट्रोल कहाँ से होता है? हसन से होता है। अब यहाँ पे है, हसन के नीचे है आपका, हसन के नीचे है श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला। अब ये देखिए किस लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? श्रवणबेलगोला में। कब हुई थी?
298 ईसा पूर्व में, मतलब 298 बीसी में, 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? स्वर्ण बेलगोला पे। उनकी मृत्यु हुई कैसी थी? तो उन्होंने संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। संलेखना विधि को संतार विधि भी कहा जाता है। तो उन्होंने अपने प्राण कैसे त्यागे थे? संलेखना विधि द्वारा। कहाँ पर? स्वर्ण बेलगोला में। और कब? 298 बीसी में। यहां पर है केंद्रुमुख। केंद्रुमुख है यहां पर। क्या है? केंद्रुमुख। केंद्रुमुख जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। केंद्रुमुख किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। यहां पर है आपका हम्पी और यहां पर है रायचूर। क्या है? रायचूर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। देखिए यहां पर है आपका बहमनी साम्राज्य। यहां पर क्या है? बहमनी साम्राज्य। यहां पर क्या है? बहमनी। मतलब यहां पे देखिए, यहां पे है गुलबर्गा। इसको देखिए मैंने यहाँ बहमनी लिख दिया है। ये चूंकि ये है गुलबर्गा है। गुलबर्गा जो थी वो बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी, इसीलिए मैंने इसको बहमनी साम्राज्य बोल दिया था। तो गुलबर्गा क्या थी? बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। देखिए विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच 200 साल तक युद्ध चला। किसके लिए? सिर्फ एक रायचूर के लिए। रायचूर के लिए किसके किसके बीच युद्ध चला? बहमनी साम्राज्य के बीच में और विजयनगर साम्राज्य के बीच में। कितने साल युद्ध चला? 200 साल तक। देखिए यहां पर है आपका बेलगांव। यहां पर क्या है? बेलगांव किस लिए प्रसिद्ध है? बेलगांव में जो है महात्मा गांधी ने 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन किया था। बेलगांव में एकमात्र अधिवेशन जो गांधी जी ने किया था वो कहां पे किया था? बेलगांव में। कब किया था? 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बेलगांव में। किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। जो एकमात्र उनका जो अधिवेशन था उसमें जो उन्होंने अध्यक्षता की थी। कहां पर? बेलगांव के अंदर। तो दोस्तों कर्नाटक में ये जो मेन चीजें थी कर्नाटक में बस इतनी ही थी। बाकी कल हम तमिलनाडु और केरल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपके जो राज्य हैं वो समाप्त हो जाएंगे। फिर हम यूटी के बारे में पढ़ेंगे, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश के बाद। जब वो भी समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम आगे चलेंगे जो NH है या फिर जो भी जलप्रपात है या आपका ये रेल मार्ग है या मिट्टी है, सॉइल, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का इसके कर्नाटक में बस इतना ही था। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।